खेल बिगाड़ रही कांग्रेस के आगे नीतीश का दांव। बिहार में सीटों को लेकर अलग ही सियासत। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कोई हल नहीं निकल पा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के अंदर सीट बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर हल नहीं निकल पा रहा है। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ हफ्तों से अपनी एक्टिविटी के जरिए यह संदेश दे रहे हैं कि बिहार में चुनावी गणित का उत्तर बिना उनके हस्तक्षेप के समाधान नहीं होने वाला है। हालांकि कांग्रेस जिसकी बिहार में बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं है, उसकी रणनीति भी उतनी ही ध्यान देने योग्य है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजनीति और राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बहाने जानबूझकर विपक्षी इंडिया अलायंस के संयोजक पद के चुनाव को लटकाए रखा है। वहीं राजद के नपे तुले रुख के बावजूद नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। बिहार में सीटों के बंटवारे पर इंडिया अलायंस का रुख क्या है, इसे लेकर भाजपा के बीच राजनीतिक स्तर पर चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं। अगर बिहार में महागठबंधन एक हो जाता है तो बिहार में त्रिकोणीय राजनीति भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर देगी। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बैठकों में इसका तोड़ निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मोदी ने मार्च में संभावित रूप से चुनाव की घोषणा से पहले योजना बनाई। ऐसे में यदि नीतीश कुमार इतने मजबूत नहीं होते तो 40 लोकसभा सीटों वाले राज्य में संतुलन बनाने के लिए बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग के दौरान बार बार इसकी चर्चा क्यों होती है। जेडीयू ने फिर दोहराया कि उसने 2019 में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 पर जीत हासिल की, जबकि एक सीट पर वह दूसरे स्थान पर थी। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा, ऐसी स्थिति में शेष 23 सीटों के लिए राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीट बंटवारे की बातचीत होनी है। जेडीयू को सीट बंटवारे की बातचीत में हिस्सा नहीं लेना है। जेडीयू में सीटों पर फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे। हमारा दावा 17 सीटों पर है और ये सही है। हमारी जीतने वाली सीटें 16 है। राजद के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सभी दल अपने दावे को मजबूत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के हकदार में हैं। अब आपको बता दें कि तमाशबीन बनी है बीजेपी। जी हां, सामाजिक विश्लेषक और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के पूर्व निदेशक डीएम दिवाकर ने कहा कि विपक्षी एकता के प्रमुख प्रस्तावक होने के नाते नीतीश कुमार ने अपना काम किया और उनके महत्व को कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जेडीयू प्रमुख के रूप में नीतीश के पास सौदेबाजी की ताकत अधिक है, लेकिन यह भी तथ्य है कि कांग्रेस उनकी प्रधानता नहीं चाहती है, क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर वह शीर्ष पद के लिए एक मजबूत दावेदार बन सकते हैं और बीजेपी तमाशबीन बनी हुई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।